बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। 25 नवंबर का आगाज़ हो चुका है और दिन है पीर का। इस वक्त सुबह के 7 बज चुके हैं पाकिस्तान में। सुबह 7 बजे तक की अपडेट्स मैं आप तक पहुंचा देता हूं। आप यकीन जानिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले चंद घंटों के अंदर वो कर दिया है जिसका अंदाज़ा शायद खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं था। वो हैरानकुन मनाजिर जो मैं आपको अभी आगे चलकर दिखाऊंगा, वो हैरानकुन मनाजिर जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमें पहले कभी देखने को नहीं मिले, वो हैरानकुन मनाजिर आ गए हैं। तमाम तर रुकावटों को हटाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बड़े काफिले, बल्कि दो बड़े सुनामी शहर इक़्तिदार से टकरा गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। पहला राउंड, पहला मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले दो बड़े काफिले इस वक्त कहां पहुंचे हैं? बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से 3 काफिले आए थे। एक काफिला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत, दूसरा काफिला शाहिद खटक की जेर सदारत और तीसरा काफिला उमर अयूब की जेर सदारत। वो तीनों काफिले अटक के पुल के ऊपर इकट्ठे हुए और उन तमाम तर काफिलों का इंतजार पंजाब से आने वाले काफिले ने किया। ये दो काफिले इस वक्त कहां पर पहुंचे हैं, सुबह 7 बजे तक की क्या अपडेट्स हैं, ये बताने से पहले मैं आपको वो हैरानकुन मनाजिर दिखाना चाहता हूं जिसने असल में गेम चेंज की है। वो हैरानकुन मनाजिर जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले कभी नहीं देखने को मिले। वो गेम चेंजर मनाजिर जिसने शहर इक़्तिदार में बाकायदा तौर पर दौड़ें लगवा दी हैं, वो हैरानकुन मनाजिर हमें अब से कुछ देर पहले देखने को मिले हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के साथ साथ उस एहतजाज पर भी फोकस किया था जो एहतजाज इस्लामाबाद के अलावा पूरी दुनिया में होना था। मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको यह गुजारिश कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक वक्त 40 मुल्कों में एहतजाज करने जा रही है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के तमाम तर ममालिक, वो जो एहतजाज होगा, वो जो बैनुल अक़वामी प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्ड करने जा रही है, वो हैरानकुन होगा, वो गेम चेंजर साबित होगा। देखिए, अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद, खास तौर पर अमरीका में हुकूमत की तब्दीली के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैनुल अक़वामी सतह पर यह एहतजाज इस वजह से भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि तहरीक इंसाफ ये इमेज दिखाना चाहती थी, ये मनाजिर दिखाना चाहती थी कि पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैनुल अक़वामी सतह पर यह एक मोमेंटम क्रिएट करना चाहती थी कि हमारे से बातचीत की जाए, अवामी ताकत हमारे पास है, मैंडेट हमारे पास है। 8 फरवरी को हम जीते। पाकिस्तान में जो हुकूमत मुसल्लत की गई है वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों की है, वो असल मैंडेट नहीं है। पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। नाकाबिले यकीन मनाजिर पूरी दुनिया से देखने को मिले हैं, किसी एक मुल्क से नहीं, पूरी दुनिया से वो मनाजिर देखने को मिले हैं जो मैंने कम से कम पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं देखे कि एक शख्स एहतजाज की कॉल दे और पूरी दुनिया में इस तरह लोग उस कॉल के ऊपर रिएक्ट करें, इस तरह पूरी दुनिया में लोग निकलें। यकीन जानिए, ये बड़े हैरानकुन मनाजिर थे। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के इलाके में इकट्ठे हुए। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की टाइम स्क्वायर पर इकट्ठी हुई आप मनाजिर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले टाइम स्क्वायर पर इतनी बड़ी गैदरिंग पहले कभी नहीं देखी गई। यानी दूर दराज के इलाकों से लोग टाइम स्क्वायर पर आए, दूर दराज के इलाकों से लोगों ने इस एहतजाज में शिरकत की। शहबाज गिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने इस एहतजाज को लीड किया। दूसरा एहतजाज, जो बड़ा एहतजाज हुआ, वो था बरतानिया की 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बरतानिया में किया है, जो मनाजिर बरतानिया से देखने को मिले हैं, इतना बड़ा पावर शो नून लीग लाहौर में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में नहीं कर सकती, जितना बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंदन में कर दिया है। ये वो मनाजिर हैं जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। कि पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, जितने बड़े काफिले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आ रहे हैं, और खास तौर पर पंजाब जो निकल पड़ा है, जो गेम चेंजर डेवलपमेंट पंजाब से हो रही है, वो तो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। ये जो लंदन की सड़कों पर आज हमें नजर आया है, ये भी हैरानकुन है। इसके बाद इटली के मनाजिर आप देखिए। इटली में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, और ना सिर्फ इटली में बल्कि यूरोप के तमाम ममालिक में, यानी ग्रीस में,
ऑस्ट्रिया में, आयरलैंड के अंदर, डबलिन में, नॉर्वे के अंदर, स्वीडन के अंदर, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, पेरिस में, कोई एक ऐसा यूरोप का मुल्क नहीं है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हजारों की तादाद में ना निकले हों। इसी तरह के मनाजिर हमें ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिले हैं, इसी तरह के मनाजिर हमें कनाडा से देखने को मिले हैं। यानी वो जो प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमी सतह पर बनाना चाहती थी कि असल ताकत हम हैं, हमारे पास मैंडेट है, हमारे से बात करें, इन चोरों से बात ना करें। पिछले चंद घंटों के अंदर बैनुल अक़वामी सतह पर ये जो मैसेज कन्वे हुआ है, वो पैगाम जो तहरीक इंसाफ देना चाहती थी हुजूरे वाला, वो पैगाम तहरीक इंसाफ ने दे दिया है। आलमी दुनिया की हेडलाइंस हैं, आप तमाम तर बड़े टीवी चैनल उठा के देख लिए, फॉक्स न्यूज, CNN, BBC, ये वो बड़े, अल जजीरा, ये वो बड़े टीवी चैनल्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को कवरेज देना शुरू हो गए हैं। यकीन जानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला मैदान मार लिया है। अब मैं आपको उस खबर की तफसीलात बताता हूं कि इस वक्त तक काफिले कहां पर पहुंचे हैं। जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर वो काफिले कब इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, पंजाब से कितना बड़ा काफिला आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से कितना बड़ा काफिला आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से जो 3 काफिले थे वो अटक के पुल पर इकट्ठे हुए, उमर अयूब, शाहिद खटक और अली अमीन गंडापुर का काफिला। फिर पंजाब से जो मुख्तलिफ काफिले आ रहे हैं, पंजाब से कोई एक काफिला नहीं आ रहा, यानी लाहौर वाला काफिला जो आलिया हमजा जिसको लीड कर रही हैं, फिर इसी तरह फैसलाबाद और मुल्तान से अलग काफिले आ रहे हैं, फिर पंजाब के छोटे शहरों से अलग काफिले आ रहे हैं। और उनके लिए प्लान ये बनाया गया था कि वो तमाम तर काफिले जेहलम के मकाम पर इकट्ठे होंगे। उसके बाद कोशिश की जाएगी कि वहां से खैबर पख्तूनख्वा वाला काफिला इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट तक पहुंचे और यहां से पंजाब से आने वाला काफिला जो है वो जेहलम को क्रॉस करके इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पर पहुंचे। अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है उसको तो रात भर मुजाहमत का सामना करना पड़ा, रात भर जो है वो कंटेनर्स लगाए गए थे, पुलिस शेलिंग करती रही, तमाम तर वो ताकत का इस्तेमाल पुलिस ने और इदारों ने किया कि किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले इस काफिले का रास्ता रोका जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले का रास्ता रोका नहीं जा सका। जो गेम चेंजर काफिला है ना, जो इस सारे सिनेरियो के अंदर पूरी सूरत हाल को बदल रहा है, वो पंजाब से है। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पंजाब से इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, क्योंकि अमूमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का सारा फोकस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ही होता है। और इस टाइम भी विजुअल्स बड़े हमें खैबर पख्तूनख्वा से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां पर तमाम तर जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा वाले काफिले से साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लाहौर के लोगों से बात हुई जो उस काफिले के साथ है। एक तो वहां पर मोबाइल फोन सर्विस बंद है, तो कुछ जिनसे बातचीत हो सकी है, जो मालूमात मिल सकी है, वो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला इस टाइम अटक पहुंचा है, उतनी बड़ी तादाद में ही लोग पंजाब वाले काफिलों के अंदर ही हैं। यानी जो गेम चेंजर डेवलपमेंट है ना, वो पंजाब से होने जा रही है। पंजाब निकल पड़ा है, यानी पंजाब इस तरह खड़ा हो जाएगा। ये भी बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फाइनल कॉल के हवाले से। मुझे याद है इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को यह हदायत की थी कि आप सारा फोकस खैबर पख्तूनख्वा पर ना करें, पंजाब की क़यादत को भी कहें कि वो जो है वो इस दफा बड़ी तादाद में लोगों को लेकर निकले। हम्माद अजहर हैं, फिर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने इस एहतजाज को लीड किया, अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है, वो भी लाहौर वाले काफिले के साथ ही आ रही हैं, वो भी पंजाब वाले काफिले में हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जबरदस्त इसको बैलेंस किया है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, दूसरी तरफ पंजाब, दोनों काफिले एक से ज्यादा बड़े, दोनों काफिले जिसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, और ये दोनों काफिले अब से कुछ देर बाद टकराएंगे इस्लामाबाद में। इस टाइम तक की सूरत हाल ये है कि क्योंकि इस्लामाबाद को पिछले 2 दिन से बंद किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी थी कि इस्लामाबाद हम सुस्त रवि का शिकार होकर पहुंचेंगे, यानी फौरी तौर पर नहीं पहुंचा जाएगा। मैंने कल अपने तमाम तर वीलॉग्स में आपको ये बार बार खबर देता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय डिजाइन जो है वो स्लो चल रही है, पेश कदमी जो हो रही है वो बाय डिजाइन बाय स्ट्रेटजी इस तरह की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को मजबूर करना चाहती है कि रास्तों को खोला जाए। अब आज पहला सरकारी वर्किंग डे है, यानी आज मंडे का दिन है, पीर की सुबह का आगाज हो चुका है। अभी 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, 9 बजे तमाम तर सरकारी दफातरों ने खुलना है, एम्बेसीज ने खुलना है, यानी वो रोजाना की रोजमर्रा की रूटीन पर काम होना है। तो क्या इस्लामाबाद ऐसे बंद रहेगा? फिर एक सवाल यह भी है कि इस्लामाबाद आखिर कितने दिन तक बंद रहेगा?
रहे गा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम हासिल कर चुकी है ना, खास तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर जितनी बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस टाइम पंजाब से आने वाले काफले और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफले के अंदर जो कारकुनान है ना, उनका हौसला, उनकी मोटिवेशन, उनका जज्बा आसमान के ऊपर चला गया है। क्योंकि अगर ओवरसीज लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल सकते हैं, जाहिर है बाहर के मुल्कों में लोगों को निकालना एक बड़ा मुश्किल काम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुश्किल काम किया और उसमें कामयाब भी हुए। इसी वजह से सुबह होते ही जो लोकल काफले हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले, उनका एक मोमेंटम ही बिल्कुल बदल गया है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जब ये काफले शहर इक़्तिदार से टकराएंगे तो सूरत हाल उस टाइम बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अब मामला यह है कि कल रात को पुलिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से पीछे हटती रही, रुकावटों को शिकस्त होती रही, रुकावटें हटाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दोनों काफिले इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि हुकूमत ज्यादा देर तक इस्लामाबाद को बंद नहीं रख सकेगी। 25 नवंबर के दिन का आगाज हो चुका है, कल 26 नवंबर है। बेलारूस के सदर कल सुबह 10 बजे इस्लामाबाद आ रहे हैं। हर सूरत में इस्लामाबाद खोलना पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता कि आप इस्लामाबाद ना खोलें। पहले 24 घंटे यानी कल दोपहर तकरीबन 11:30-12 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू हुआ था। पहले 24 घंटे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। यानी ये जो एसाब शिकन पहले 24 घंटे थे, इसकी फातेह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कैदी नंबर 804 है। जिस तरह लोग बड़ी तादाद में इमरान खान की कॉल पर निकले हैं, यकीन जानिए ये बड़ा हैरानकुन है। मैं अक्सर ये बात सोचता हूं कि ये सिर्फ इमरान खान के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, यानी पाकिस्तान के जितने भी बड़े सियासतदान हैं या जितने भी माजी के सियासतदान गुजरे हैं, उनको ये खुश नसीबी कभी नहीं मिल सकी कि उनका वर्कर, उनका कारकुन इतना लॉयल हो। यानी आप देखिए कि एक महीना पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और वो एहतजाज जिस तरह खत्म हुआ, उसके बाद तो वर्कर को जगाना बड़ा मुश्किल काम था, उसके बाद तो वर्कर्स को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वर्कर को ना सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि उनको घरों से निकाला। रात गए तक शेलिंग का मुकाबला वर्कर करते रहे, आंसू गैस का मुकाबला करते रहे, पुलिस की पथराव का मुकाबला करते रहे, कंटेनर्स को हटाते रहे। और इस टाइम सूरत हाल ये है, सुबह 7-7:30 बजे तक के खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले भी पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। जो पंजाब से काफिला आ रहा है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने जा रहा है कुछ देर बाद। सो गेम ऑन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिया है जो शायद खुद भी तहरीक इंसाफ ने नहीं सोचा था। वो हैरानकुन मनाजिर जिसने गेम तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अगले चंद घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। मैं फिर आपसे ये बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पहले 96 घंटों के अंदर ये मोमेंटम मेंटेन कर लेती है, टेबल्स टर्न हो जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।